प्याला। कोई पियते राम रस प्याला सखी रे, कोई पियते राम रस प्याला। रसना कटोरी भर भर पीवे, रसना कटोरी भर भर पीवे। झुकते फिरते मतवाला सखी रे, कोई पियते राम रस प्याला। ओ कोई पियते राम रस प्याला सखी रे, कोई पियते राम रस प्याला। सतमत अमल चढ़ाए मगन मन, सतमत अमल चढ़ाए मगन मन। निर्मल विमल विशाला सखी रे, कोई पियते राम रस प्याला। ओ कोई पियते राम रस प्याला सखी रे, कोई पियते राम रस प्याला। रहे अदंड दंड नाही जुगे जुगे, रहे अदंड दंड नाही जुगे जुगे। पार न पावे काला सखी रे, कोई पियते राम रस प्याला। हो कोई पियते राम रस प्याला सखी रे, कोई पियते राम रस प्याला। अनमिल रहे अनमिल रहे, मिले नहीं जगे में। तिरछी उने की चाला सखी रे, कोई पियते राम रस प्याला। कोई पियते राम रस प्याला सखी रे, कोई पियते राम रस प्याला। कहाँ कबीर सुनो भाई साधो, कहाँ कबीर सुनो भाई साधो। छाड़ दिया ब्रह्म जाला सखी रे, कोई पियते राम रस प्याला। नाम बदल लेने से, ग्राम बदल लेने से, वेश बदल लेने से, बाहर के परिवर्तन से कुछ होने वाला नहीं है। एक व्यक्ति था, उसका स्वभाव बड़ा क्रोधी था। क्रोधी स्वभाव होने के कारण बात बात में उल्टा सीधा कहता रहता था घर परिवार में। पत्नी को हर समय डांटता रहे, फटकारता रहे। एक दिन मारे क्रोध में पत्नी पानी भर रही थी तो उसको धक्का दे दिया तो वो कुएं में गिर गई। कुएं में गिर गई। जब तक लोगों ने निकालने का प्रयास किया गया तब तक वो डूब गई। अब कोई डोरी रस्सी ले बैठा थोड़े है कि झट से डाले कूद के निकाल ले। पहले से कोई शूटिंग थोड़े हो रही थी।
वो तो लोग देख रहे थे गाली गुप्ता कर रहा है, लेकिन ये धमाक से मार दिया, धाक गिर गई। लेकिन निकालते निकालते वो डूब गई, भर गई। तो अब उसने सोचा, अब सब लोग इकट्ठा हो गए मोहल्ले के, गांव के, तो उसको लगा कि अगर अब पकड़े जाएंगे तो पुलिस आएगी और जेल ले जाएगी, पता नहीं क्या हो। बस वो वहां से चुपके से भीड़ से गायब हो गया, भाग गया, चला गया 50-60 किलोमीटर दूर एक जंगल के किनारे बाबा जी कुटी बना करके रहते थे, वहां रहने लगा। यहाँ पुलिस आई, बाद में खोजबीन हुई, उसका पता ही नहीं चला कहाँ चला गया। लोगों ने बताया कि इसी पति ने धक्का दे दिया था। पुलिस खोजती रही, वो जहां गया तो संत अकेले रहते थे। बस जाते ही जाते क्या कहता है कि महाराज, मैं घर द्वार सब छोड़ के आया हूं, अब मुझे कोई लेना देना नहीं घर परिवार से, बस मुझे साधु बना दो। महाराज ने कहा, अरे कुछ दिन रहो तो साधना करो। कहा नहीं, बस तुरंत आप मुझे घर गृहस्थी की तरफ देखना ही नहीं है। महात्मा ने सोचा कि तेज वैराग उमड़ा है इसके, महात्माओं को भी चेलाओं के खेलों की जरूरत तो रहती ही है। बस तुरंत उसका वेश बदल दिए, कहा पहले मुंडन कराओ, मुंडन कर दिए, वेश बदल दिए, और महात्माओं में नाम भी बदल दिया जाता है, तो नाम बदल दिया। कहा तुम्हारा नाम आज से मुनि शांतिनाथ रख दिया गया। नाम बदल गया, नाम तो मुनि शांतिनाथ हो गया। 1 महीने तक वहीं पर मन मार करके पड़ा रहा कि अगर यहाँ से गए तो पकड़ लिए जाएंगे। तो 1 महीने बाद उस गांव का एक आदमी उधर से निकला, उसे प्यास लगी, सोचा चलो कुटिया दिखाई दे रही है महात्मा क्या, पानी पी लेते। तो जब गया तो वही बैठा था, आंखें मूंदे, साधना वाधना करना तो जानता ही नहीं था, न सीखा था, न मन में भावना थी, केवल डर के मारे वहां बैठा था। तो देखा कि ये तो लगता है वो हमारे गांव का आदमी है जिसने अपनी पत्नी को कुएं में ढकेल दिया था, लेकिन वेश बदल गया था, सिर मुड़ा लिया था, तो ठीक से पहचान नहीं पा रहा था। उसने सोचा कि ऐसे तो नहीं पता चलेगा, जब इससे कुछ बात करेंगे, बोलेगा तब तो पता चल जाएगा ना। तो कहा महाराज आपका नाम क्या है? तो बोला नहीं, मुंह बंद किए रहा। जब किसी को गुस्सा होता है ना तो पहले तो बोलेगा नहीं, और जब बोलेगा तो आग उगल देगा। तो उसने बोला, कहा महाराज मैं आपसे पूछ रहा हूँ आपका क्या नाम है? कहा क्या करोगे नाम जान करके? जैसे उसने जोर से कहा क्या करोगे नाम जान करके, बात वो समझ गया, घरे तो जरूरत नहीं है, नाम तो मैं पहले से जानता हूँ। मारे क्रोध में भभक रहे हो और भाग आए, पत्नी को कुएं में ढकेल करके बन गए साधु। क्रोध नहीं गया, अपने आप को नहीं, अपने स्वभाव को नहीं बदले, बस केवल बाहर का बदल दिए। अब बड़ा लज्जित हुआ, क्या करे। ये उदाहरण हम सबके लिए है। हम बाहर का बदल देते हैं, चाहे कोई घर गृहस्थी छोड़ के साधु हो जाए, भगत हो जाए, सब कुछ बदल जाए, लेकिन यदि स्वभाव नहीं बदलेगा तो जीवन में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं। इसलिए साहब कहते हैं सत्संग से शांति मिलेगी, शांति सुमति समता मिले। शांति सबको चाहिए और ये जीवन में धारण करना, जीवन में मिलना चाहिए, मरने के बाद नहीं। इतने लोग होते हैं ये सोचे बैठे रहते हैं कि जब हम मर जाएंगे और स्वर्ग में जाएंगे तब शांति से रहेंगे। मरने के बाद सभी लोग स्वर्ग, शांति, मोक्ष, कल्याण चाहते हैं, और ये केवल कल्पना की बातें हैं। जीते जी जो कुछ होता है वही होता है, मरने के बाद कुछ परिवर्तन नहीं होता है। सोने के पहले जैसे हम होंगे, सोकर उठने के बाद वैसे रहेंगे। अब सोने के पहले कोई मास्टर हो तो सो जाए, उसके बाद उठे तो डॉक्टर बन जाएगा क्या? तो मरने के पहले जैसा उसका स्वभाव है, जैसा उसके कर्म है, वो कैसे परिवर्तन हो जाएगा? मरेगा, फिर से जन्म लेगा, फिर वैसे के वैसे होगा। इसलिए वहां परिवर्तन नहीं हो सकता। लोग जाते हैं श्रद्धांजलि में, किसी के कहेंगे मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ इसकी आत्मा को शांति प्रदान करे। मरने के बाद शांति प्रदान, अरे मरने के बाद क्या होगा? जीते जी जो कुछ नहीं हुआ तो मरने के बाद क्या होगा? इसलिए जीवन में शांति,
शांति सबको चाहिए, और व्यवहार में सुमति, अच्छी बुद्धि। जब तक अच्छी बुद्धि नहीं होगी आदमी जीवन में कुछ कर नहीं सकता। बुद्धि सबके पास है, बुद्धि तो ऐसी है कि चोर डकैतों के पास, आतंकवादियों के पास ऐसी सी बुद्धि है कि सरकार को भी फेल कर देते हैं। लेकिन वह बुद्धि किस काम की? साहब कहते हैं शांत सुमति वह बुद्धि जिससे हमारे घर परिवार में, समाज में एकता रहे, प्रेम रहे, सद्भाव रहे, ऐसी बुद्धि होनी चाहिए। ऐसी सुमति रहे परिवार में, ताघर स्वर्ग समान, संत सेव गुरु भक्ति कर लेवे मोक्ष महान। सुमति रहे, लेकिन सुमति नहीं रहती है। घर परिवार में देखो, पति पत्नी में देखो, सास बहू में देखो, कहीं भी देखो, लगता है कि पहले के दुश्मन एक जगह इकट्ठा किए गए हैं। बात बात में तनिक से कुछ बात हो जाए, कोई नुकसान हो जाए, कुछ हो जाए, बस भभक पड़ते हैं। लड़ाई झगड़ा करने से, तू मैं करने से कभी भी किसी समस्या का समाधान नहीं होता है। समस्या का समाधान होता है उस विषय पर ध्यान पूर्वक चर्चा करने से या सोचने से, समझाने से समस्या का समाधान होगा। कोई नुकसान हो जाए, आप उसको डांट दो, मार दो, तो क्या वो नुकसान की भरपाई हो जाएगा? जब तक समझदारी से काम नहीं लिया जाएगा तब तक नुकसान की भरपाई नहीं होती है। इसलिए अच्छी बुद्धि हो, आपस में मेल से रहें। मैं साधारण बात आप लोगों के सामने कहता हूं जो घर परिवार में आज देखा जाता है। एक परिवार में 4 लोग थे, पति पत्नी और उसकी बहन थी, माँ थी, केवल 4 लोग थे। लेकिन आपस में सुमति नहीं था। सुमति सही बुद्धि ना होने से वे बात बात में झगड़ते रहते थे। कभी कभी जब झगड़ा बंद हो जाता था तो मुंह फुला लेते थे। लोगों में यही बात है, या तो लड़ेंगे या तो मुंह फुला करके बैठ जाएंगे, बोलेंगे ही नहीं, किसी से कोई बात नहीं करना। दोनों खराब है। ज्यादा बोलना, उल्टा सीधा बोलना ये भी गलत है, और मुंह फुला लेना ये भी गलत है। तो क्या हुआ, सब मुंह फुलाए थे। एक दिन मास्टर जो पति था उनका, घर का मालिक, वो एक पैजामा सिला के लाया तो 4 अंगुल बड़ा हो गया था। तो उसने सोचा कि अभी दर्जी के पास क्या जाए, घर में बता देते हैं। तो माँ से कहा, माँ जी जरा पैजामा 4 अंगुल बड़ा हो गया है, काट कर सिल देना। माँ गुस्सा ही, उसको गुस्सा आ गया। कहा जब देखो मुझे ही काम बताते हो, बूढ़ी हो गई अभी जी छुट्टी नहीं देते हो। जब झल्ला गई तो सोचा चलो कोई बात नहीं, इससे नहीं कहेंगे। बहन से बोला, बहन ने कहा हाँ पैसा लाते हो, तनख्वाह लाते हो तो दूसरे के हाथ पर रख देते हो ना, यानी भाभी को पकड़ा देते हो, और काम मैं करूं, तुम्हारी नौकरानी हो क्या? 2-4 उसने भी सुना दिया। तो कहा अभी ठीक, कोई बात नहीं, पत्नी से कह देता हूँ करेगी। कहा भाई जब छुट्टी मिले तो जरा पैजामा 4 अंगुल काट कर सिल देना। पत्नी ने कहा पैजामा बाद में काटूंगी, मेरा सिर काट के कुएं में डाल दो, मर जाऊं मैं, छुट्टी पा जाओ। जब देखो मेरे काम बताते हो, दिन भर काम मैं करती हूँ, रोटी बनाऊं, कपड़ा धोऊं और बर्तन मांजूं, सारे काम मैं करती हूँ। ये बुढ़िया बैठी टुकुर टुकुर देखती, इसे नहीं कह सकते हो। और ये जो तुम्हारी बहन है इस घर से उस घर टेलीफोन की तरह जाती रहती है, इधर की बात उधर सुनाती रहती, इसको नहीं बता सकते। पत्नी ने तो और ज्यादा गजब किया, बस उसने टांग दिया, कहा मैं लौट कर खुद सिल लूंगा, मुझे भी आता है। यहाँ जब वो चला गया तो माँ का पारा उतरा, तो माँ ने सोचा अरे भैया कोई काम बताता नहीं था, आज बता दिया, जरा कर दूंगी तो अच्छा रहेगा। तो उसे जैसे ही सुई में धागा डाला तो एक ही बार में मशीन में धागा पड़ गया, बस उसने 4 अंगुल काट कर सिर पे टांग दिया। बहन घूम घाम के आई तो उसका भी पारा उतरा, भैया अकेला है, मैं मेरी शादी करेगा, मुझे लाएगा ले जाएगा, और मैं इतना जोर से नहीं मुझे बोलना था। उसने भी 4 अंगुल काट के सिर पे टांग दिया। और शाम को जो पत्नी का पारा उतरा तो उसने सोचा अरे सारा काम करती हूँ, एक छोटा सा काम भी कर देती हूँ, बस झट से उसने भी काट करके सिर के काट दिया। अब बताओ 4 अंगुल 3 आदमी काटेंगे तो कैसा रहेगा। जब वो शाम को आया तो देखा देखी कितना लंबा है, तो लंबा कहाँ, वो तो ना तो जांघिया में भी रहे ना, पैजामा घुटनों तक हो गया। आप लोगों को हंसी आती ना, ये कैसे लोग हैं। अरे किसी को बता देते, क्यों बताते भाई, बता तब दे जब सुमत हो, आपस में बोल चाल हो, प्रेम हो, तब ना बताया जाता था। इसलिए
जीवन में सत्संग तब उतरेगा जब हम इस सत्संग को हृदयांगम करेंगे, उस पर विचारेंगे। जो संत लोग कहते हैं क्या केवल वाणी से कहते हैं, इसका कभी देखो तो गुस्सा आ जाए, चुप होकर के देखो, ना बोल करके देखो। कोई तुमको गाली दे दिया, छोटा है तो भी ना बोलो, उसको ना डांटो, उसके बाद देखो 10 मिनट बाद 1 घंटे बाद क्या परिणाम दिखता है। वो भी पछताएगा और आपका मन भी हल्का होगा। पहले तो होता है तुरंत इसको डांट फटकार सुना तब ठीक रहेगा, लेकिन ये थोड़ा समय दे करके देखो। उन बातों को गीता साहब कहते थे, संत कहते थे, पुस्तक में ऐसा लिखा है, उस बात को हृदय में थोड़ी देर रख करके देखो, समाधान बहुत अच्छा होगा। इसलिए साहब ने कहा कि जीवन में सत्संग से शांति, सुमति, समता ये सब आते हैं, और जो भोग हैं जो हमें प्राप्त हैं उसमें हमें संतोष होगा। बिना संतोष के आदमी कभी सुखी नहीं हो सकता। सतेषु जायते शूरा सहस्रेश पंडिता वक्ता 10 सहस्रेश संतोषी नैव दृश्यते। सैकड़ों में कोई सूरवीर होता है, हजारों में कोई अच्छा वक्ता होता है। वक्ता मतलब नहीं उल्टा सीधा चमत्कार, अंधविश्वास की बातें उड़ेल दे, जनता को बरगला दे और चला जाए, वो वक्ता नहीं है। जो सत्य का अनुसंधान करके जीवन में और समाज को देता है। हजारों में ऐसा कोई होता है, कोई हजारों में शूरवीर होता है, ऐसे लोग होते हैं और संसार में देखे जाते हैं, लेकिन संतोषी नैव दृश्यते। संतुष्ट व्यक्ति कोई दिखाई नहीं देता, जिसके जीवन में कोई दुख, कोई अभाव ना हो, कोई कमी ना हो, बिल्कुल शांत जीवन में झलक रही हो, ऐसा व्यक्ति दिखाई नहीं देता। और ऐसे व्यक्ति वही होंगे जो जीवन में कुछ करेंगे और अपने जीवन में सत्संग को उतारेंगे। तो ये सत्संग हमें उतारना चाहिए। हमारे बीच में संत गुरुजन विराजमान है। ये प्रकृति में कुछ गड़बड़ी जब हो जाती है तो मामला बिगड़ जाता है, ये भी होता है। चाहते तो कुछ है हम, लेकिन हो कुछ जाता है। लेकिन फिर भी अब ये कार्यक्रम जो है सुचारू रूप से चलेगा। मैं अपनी बात और अधिक नहीं कहूँगा। हमारे बीच में संत गुरुजन है, उनके विचारों से हम सब लोग लाभ लें। मैं अपनी बात नहीं समाप्त करता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरु कबीर साहेब की जय। सदैव संत श्री गुरु रमन साहिब जी के कल्याणकारी विचारों से लाभान्वित हो रहे थे। अब मैं निवेदन करने जा रहा हूँ। ऐसी भूमि में आकर के लोगों को उन्होंने जो जगाया, चिताया, सदगुरु कबीर साहब जी के उन विचारों का दीप जलाया, कितना उनका उपकार है। और उनके ही इस कृपा प्रताप से यहाँ पर सदगुरु अभिलाष देव जी कई बार आए, लगभग 4 बार तो आए ही हैं। और आप सब लोग उनके दर्शन किए। और फिर उनकी तपोभूमि दूर नहीं है, इलाहाबाद कबीर आश्रम है। आप सब लोग वहाँ बराबर जाते रहे। तो इन संतों के बीच में, गुरुजनों के बीच में रह करके हमें भी कुछ सीखने समझने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और उनके चरणों में रह करके ये जीवन बीत रहा है, मन को बड़ी प्रसन्नता रहती है। सदगुरु कबीर साहब का वह सिद्धांत जिसमें अंधविश्वास, आडंबर की कोई जगह ही नहीं, सीधा सा आत्मज्ञान, कर्म सुधार, इंद्रिय संयम, मन की शांति का जो विचार है, कितना निराला, कितना साफ, कितना स्पष्ट। आप सबको भी इस बात की खुशी महसूस करना चाहिए और इसको जीवन में अपना करके सौभाग्य मानना चाहिए। तो आज संत गुरुजन यहाँ पधारे, हमें बहुत खुशी हुई और मुझे भी थोड़ा सा मौका मिला। अवसर तो नहीं था, मैं तो चाहता था कि संत गुरुजन पधारे हुए, उनकी बातों से आप सब लोग लाभान्वित हों। और मैं तो सुन भी नहीं पाता हूँ ज़्यादा, और यहाँ हम बोलते ही रहते हैं, लेकिन आपका आग्रह था और थोड़ी देर आप लोगों के बीच कुछ बातें प्रस्तुत है। पूज्य गुरुदेव जी का एक सूत्र है,
सद्गुरु अभिलाष देव जी कहा करते थे, प्रेम में स्वर्ग है और अनासक्ति में मोक्ष है। स्वर्ग और मोक्ष, ये दो बातें। स्वर्ग की जरूरत है। लोगों ने जो कल्पना कर रखा है पुराणों में, बड़ा लंबा चौड़ा स्वर्ग का वर्णन आया है कि वहां जाकर के ऐसे दिव्य भोग, दिव्य सुख, वहां की जमीन, वहां के बाग बगीचे, वहां के खान पान अद्भुत है। वो सब कुछ नहीं, केवल कागज में है। खोज डालो, कहीं भी वो स्वर्ग नहीं मिलेगा। लेकिन जिस स्वर्ग के बारे में गुरुदेव जी कहते हैं वह स्वर्ग है, उसका सब लोग अनुभव कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इतना घर इतना बड़ा हो और इतना धन हो, इतना आप पढ़े लिखे हो, इतनी उम्र हो और स्त्री या पुरुष हो, ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है उस स्वर्ग लाभ प्राप्त करने के लिए। बस आप अच्छी संगत में रह करके मन को शांत स्वस्थ करते हुए अपनों में प्रेम बनाए रखने के लिए सोचिए। प्रेम में स्वर्ग है। प्रेम का बड़ा व्यापक अर्थ है। जो प्रेम में जीवन जीता है वह अपने घर वालों से मीठा बोलता है और दूर वालों से भी प्रेम करता है। सदैव प्रेम का वातावरण फैला करके रखो। प्रेमवान व्यक्ति की नजरें कुछ अलग होती है, उसके बोलने का ढंग कुछ अलग होता है, उसके बैठने उठने करने का तरीका ही कुछ अलग होता है। प्रेम रहित व्यक्ति जब भोजन देता है तो भोजन के स्वाद में अंतर हो जाता है, भोजन को देने के तरीके में अंतर हो जाता है। प्रेम रहित व्यक्ति जब बात करता है, ऊपर से तो भले मीठा मीठा वो बोल दे, लेकिन अंदर से उसकी दशा जो बता देती है और पढ़ने वाला पढ़ लेता है बिना उसके कुछ कहे ही कि तुम बाहर से जरूर मीठा मीठा बोल रहे हो लेकिन भीतर से प्रेम नहीं है। लाख छुपाए छुप नहीं सकता, राज है इतना गहरा, दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा। तो हम प्रेमवान बने। प्रेमी व्यक्ति जहां रहता है अपने घर परिवार चीजें खान पान की समस्त चीजों में, हर चीज में पवित्रता, मेल मिलाप और दूसरों के लिए सद्भाव बना करके रखता है। तो प्रेम में स्वर्ग है। स्वर्ग कहीं अलग तो नहीं है। खोजिए, स्वर्ग कहीं अलग से मिलने की चीज नहीं है। तो शायद कहते हैं कि अनासक्ति में मोक्ष है। जहां रहें मोह का त्याग करें। ये आसक्ति मोह ही तो सारे उपद्रव और कलह बैर विरोध की जननी है। आसक्त व्यक्ति के अंदर अनेक विकार होते हैं, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब अंदर के मनोविकारों के ही भाव हैं। जहां भी हम रह रहे हों, एक दूसरों के लिए मीठी वाणी, और मीठी वाणी तभी होगी जब अनासक्ति का बर्ताव करेंगे। सद्गुरु कबीर साहब की वाणियों में जो विचार है, जो ज्ञान है, जो एक दूसरों के लिए सद्भाव है, वो अत्यंत मार्मिक संदेश देती हैं। तो अनासक्ति में मोक्ष। मोक्ष कहीं अलग से मिलने की चीज नहीं है। कहीं उसको हम खोजेंगे तो मिलने वाली चीज अलग से नहीं है। मोक्ष का अर्थ ही होता है मोह और क्षय। मोह को मिटा देना ही मोक्ष है। और मोही व्यक्ति छोटी छोटी चीजों के लिए उपद्रव करता रहता है, भाई बंधुओं से लड़ता है,
चीजों के लिए लोभ लालच उसके मन में बना रहता है और एक दूसरे से राग द्वेष उत्पन्न करता है। इसलिए अपने अपने घरों में जो रह रहे हों सबके साथ प्रेम और अनासक्ति का बर्ताव करते रहें। जब तक व्यक्ति बाहर की चीजों के लिए आकर्षित रहेगा तब तक वो ना स्वयं सुखी रहेगा ना दूसरों को सुखी रख सकेगा। इसलिए हम सबको चाहिए कि सत्संग के माध्यम से गुरुजनों के पास जाकर के सद्भाव सदाचार की कमाई करें और अपने जीवन में ज्ञान गुण की कमाई करें। तो हमारे बीच पूज्य संत गुरुजन विराजमान हैं और अपनी बातें मैं यहाँ पर ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा। हमारे बीच गुरुजन विराजमान है, उनके अमृत विचारों से हम श्रवण करेंगे। अपनी बात में यहीं पर समाप्त करता हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय। मंगलमय मंगल करन मंगल रूप कबीर, ध्यान धरत नाशत सकल कर्म जनित गभीर। अजर अमर त्रय काल सत्य जो अनंत चेतन, निज अनुभव से जान जात जो शांत तेज घन। निर्विकार निर्धुंद सदा सर्वोपरि सोई, तेहि पद दर्शक दिव्य रहन उद्बोधक जो। ऐसे मुक्त स्वरूप जो श्री गुरुवर के चरण चित, शीश झुकावत दास जन्म मरण भय हरन हृदय। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय, सदगुरु अभिलाष साहेब की जय, श्रद्धे संत श्री निर्दुंद साहेब की, संत समाज की, भक्त समाज की बहुत बहुत धन्यवाद। मंचासीन मुद मंगल में संत समाज, आदरणीय धर्म प्रेमी बंधुओं, ममतामयी माताओं बहनों, इस वसुंधरा में पलने वाले प्यारे प्यारे बच्चों, अभी हमारे बीच हमारे साथी आदरणीय संत श्री राम साहब, प्रेम में स्वर्ग है, अनाशक्ति में मोक्ष है, एक ये सदगुरु अभिलाष साहब के सूत्र है। परिवार में जन धन है, अध्यात्म में मन धन है, उनका छोटा छोटा सूत्र है। कबीर साहब यही सूत्र है। सदगुरु अभिलाष साहब के पहले आज से 600 वर्ष पूर्व उन्होंने यही संदेश देकर के गए और उन्हीं संदेश को सदगुरु अभिलाष साहब ने हम लोगों के बीच उन्होंने दिया। कबीर साहब का यही संदेश है कि पूरी मानवता के प्रति उनका प्रेम, और उन्होंने काशी नगरी में अपनी बात उन्होंने प्रेम की कही है। पोथी पढ़ पढ़ जगम हुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े से पंडित होए। प्रेम पाठ का चोलना पहिर कबीर नाच, पानी दिनों ताश को जो तनमन बोले साज। ये दोनों साखी उनकी जगत प्रसिद्ध है। सदगुरु कबीर कहते हैं, और वहां कहते हैं जहां पंडितों का जहां गढ़ है, आज भी वहां काशी में बनारस में 4 विश्वविद्यालय है और जगह जगह कॉलेज तो जगह जगह है। पूरा काल से विद्या की जगह, विद्या का केंद्र काशी रही है।
कबीर साहब का जन्म, कबीर साहब का प्रादुर्भाव उस काशी नगरी में आश्चर्य होता है। उन्होंने किसी को नहीं बख्शा, किसी को नहीं छोड़ा, और पंडित कहे जाने वाले उनके वाक्य से चुप होने के बजाय और उनके पास कोई रास्ता नहीं। हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं, हिंदी साहित्य के अच्छे विद्वान, कबीर पर उन्होंने थीसिस लिखी है। कबीर, उन्होंने ये भी कहा है कबीर साहब के व्यक्तित्व पर, भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था। वे वाणी के डिक्टेटर थे। 1000 वर्षों की हिंदी साहित्य में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ। कबीर युगा अवतार और विश्वास लेकर के पैदा हुए थे। यदि एक वाक्य में कहा जाए तो सर से पैर तक वे मस्त मौला, बेपरवाह, दृढ़, उग्र, कुष्मादि कोमल, वज्रादपि कठोर थे। कबीर के साहित्य में भारतीय जीवन समाया हुआ है। कबीर के व्यक्तित्व पर उन्होंने रीझ करके उन्होंने कहा है, और ये भी कहा है कबीर कहीं समझौता वो नहीं करना वे जानते हैं। जहां उन्होंने गलती देखी वहां उन्होंने फटकारा है, ये भी वो कहते हैं। लेकिन उन्होंने, सदगुरु कबीर ने एकता और प्रेम का जो संदेश है वो जगत जाहिर है। हिंदू मुस्लिम की एकता, ब्राह्मण शूद्र की एकता, नारी पुरुष की एकता, मंदिर मस्जिद की एकता, उन्होंने अनेकता में एकता देखी है। ऐसा कहने वाले इतिहास में कौन है? अकेले अद्वितीय कबीर साहब, जिन्होंने सारी मानवता को एक सूत्र में वो बांधना वे चाहते हैं। उनकी दृष्टिकोण देखिए, अनेकता में एकता। लेकिन हमारे विद्वान अनेकता में एकता वे नहीं देखते हैं, अनेकता में एकता वे नहीं देखते हैं, एकता में अनेकता वे देखते हैं। विद्वान कहे जाने वाले आज देख लीजिए, सब अपना अपना आरक्षण करा रहे हैं। ब्राह्मण अपना आरक्षण करा रहे हैं, क्षत्रिय अपना आरक्षण करा रहे हैं, शूद्र कहे जाने वाले अलग आरक्षण करा रहे हैं। देख लीजिए, कबीर साहब अनेकता में एकता उन्होंने देखा। इसलिए तो वो कहते हैं, पोती पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयानक होए, ढाई आखर प्रेम का पढ़ेश पंडित होए। जो ढाई आखर प्रेम को जो पढ़ लेता है वो पंडित हो जाता है। ये ढाई आखर क्या है? अक्षर मात्र पढ़ना पांडित्य का लक्षण नहीं है। जीवन में पढ़ना पड़ता है, जीवन में इसको जीना पड़ता है। अब पंडित कहे जाने वाले, ब्राह्मण कहे जाने वाले, अगर कोई शूद्र कहे जाने वाले अगर छू जाए तो यहाँ तक मनुस्मृति में लिखा है कि सचैल स्नान करना चाहिए, कपड़ा सहित। कबीर साहब को ये बातें खाली, और ये कहा, और के छिए ले तो हो सींचा, तुमसे कहो कौन है नीचा। और के छी लेने मास, छू जाने मास से, कपड़ा के छू जाने मास से पवित्र होने का ढोंग रचते हो। और ये कहते हो ओम पवित्र पवित्र हो, पानी दे करके, छिट्टा दे करके पवित्र होने का ढोंग रचते हो। कबीर साहब सत्य के अन्वेषक थे, और उन्होंने घर परिवार समाज राष्ट्र में कैसे प्रेम हो, कैसे एकता आए, इस पर उनका पूरा प्रयास रहा है। अब उनका जन्म भी संदिग्ध और उनकी मौत भी, सब जगह एकता का ही प्रतीक है साहब।
उसको हम नहीं ये कह सकते ये ब्राह्मण के बच्चा है, हिंदू का बच्चा है, मुसलमान का बच्चा है, कह ही नहीं सकते हैं। और उनका निधन भी आश्चर्यजनक, जब उनका शरीर छूटा तो लाश गायब, कमल फूल में प्रकट हुए, अंत में उनका शरीर फूल हो गए, ये भी किंवदंती। तो सब जगह एकता का उनमें संदेश है। इसलिए किसी ने बढ़िया कहा है, एकता से राष्ट्र का निर्माण होता है, प्रेम से देश का कल्याण होता है। स्नेह का दीप जलाओ आज घर घर, प्रेम ही आजादी का पैगाम होता है। एकता का पाठ कबीर साहब पढ़ाते हैं। हमारे देश में जब एकता हुई तब हमारा देश आजाद हुआ। अगर प्रेम और संगठन ना होता तो हमारा देश परतंत्र ही रहता। कबीर साहब यूं तो कहे, पहले से उनका यही संदेश था, पूरी मानवता के लिए उनका संदेश था। कोई उच्च नहीं, कोई नीच नहीं, सब बराबर है, सब भाई हैं। जन्म से कोई बड़ा और छोटा नहीं होता। हमारे ऋषियों की यही घोषणा थी, कृतेन ही भवे नार्यो न धनेन विद्या। धन और विद्या से कोई आर्य और श्रेष्ठ नहीं होता, किंतु दिव्य ज्ञान और दिव्य आचरण से व्यक्ति आर्य अर्थात श्रेष्ठ होता है। मनुर्भव जन्यम दिव्यम जन्म, मनुष्य बनो और दिव्य जनमानस पैदा करो, ये कबीर साहब का संदेश। वो तो कहते जन्म सूत्र मुहे पुण्य सूत्र, कृत्रिम जनेऊ घाली जग धंधा। जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी को जाया और राधे काहे न आया, सीधा सीधा वो कहते। मनुष्य वास्तव में सिरमौर प्राणी है, मनुष्य महान है, मनुष्य बढ़ के कुछ नहीं है। इसलिए ऋषियों ने कहा मनुर्भव, मनुष्य बनो और दिव्य जनमानस पैदा करो। जन्म से न हम बड़े हैं न छोटे हैं, जन्म से सब पवित्र है, जन्म से सब मानव है। इसलिए साहब ने मानवता का संदेश उन्होंने दिया। और घर परिवार में कैसे प्रेम हो, ये भी उनका संदेश है। इसलिए वो तो कहते हैं प्रेम पाठ का चोलना, प्रेम रूपी वस्त्र पहन करके नाचो। ये विश्व सत्ता उन्हें ही चमक देती है जो तन और मन और वचन से सच्चे होते हैं। कम से कम जिस जगह हम हैं वहां तो प्रेम की गंगा बहाएं, अपने परिवार में, अपने समाज में। जहां हम हैं वहां प्रेम की गंगा तो बहाएं, तो निश्चित है घर हमारा स्वर्ग और जन्नत होगा। इसलिए कबीर साहब कहते हैं दुनिया बनी है दो जग, जन्नत इसे बनाए, बैकुंठ से भी सुंदर धरती को हम सजाएं। आज यह दुनिया दो जग बनी, इन्हें जन्नत बनाना है। बैकुंठ से कहीं सुंदर इसी धरती को हमें सजाना है। देख लो आज समाज में, राष्ट्र में जाति को लेकर, संप्रदाय को लेकर, मजहब को लेकर दो जग है, नरक है। जहाँ एकता प्रेम संगठन नहीं है वहाँ नरक है, और जहाँ प्रेम है, संगठन है, भाईचारे का व्यवहार है, वहाँ ही जन्नत है, वहाँ ही स्वर्ग है। कबीर साहब कहते हैं आज यह दुनिया दो जग बनी, इसे जन्नत बनाना और बैकुंठ से कहीं सुंदर इसी धरती को हमें सजाना है। कम से कम अपने परिवार में तो स्वर्ग उतारो। आज अपना परिवार नरक बना हुआ है। बंधुओं, विज्ञान ने कमाल कर दिया है साहब, देश काल की दूरी को घटा दी है। लेकिन आश्चर्य यह है आज भाई भाई का दिल नहीं मिल रहा है, पति और पत्नी का दिल नहीं मिल रहा है, सास और बहू का दिल नहीं मिल रहा है, देवरान और जेठान का दिल नहीं मिल रहा है, पड़ोसन का दिल नहीं मिल रहा है, एक मत दूसरे मत का दिल नहीं मिल रहा है। कहाँ से जन्नत, कहाँ से स्वर्ग होगा? स्वर्ग उतारना है तो कम से कम पहले अपने घर में शुरुआत करें। पति और पत्नी का प्रेम अटूट बना रहे। विवाह का अर्थ ही होता है विवाह विशिष्टम बहनम,
विशिष्ट ढंग से एक दूसरे को लेके चलना, सहारा देना, ये विवाह का अर्थ है। लेकिन आज नई पीढ़ी में क्या होता है, इसलिए बैंककारों ने अर्थ बदल दिया। होता क्या है, पहले विवाह में वाह वाह होता है, बीच में आ, अंत में तवा। वाकई में यही तो है विवाह। पहली बार दंपति आती है तब मित्र मंडली पूछती है, भाई साहब भाभी कैसी है? तो मित्र कहता है, यार ना पूछो, वो तो है चंद्रमुखी चंद्रमुखी। दूसरे साल मित्रों ने पूछा, भाभी कैसी? तो मित्र कहता है, यार ना पूछो, वो तो हो गए सूर्यमुखी। तीसरे साल मित्रों ने पूछा, भाभी कैसी? तब मित्र कहता है, यार ना पूछो, वो तो हो गई ज्वालामुखी। बहनों से निवेदन है, सूर्यमुखी ज्वालामुखी ना बनो, चंद्रमुखी बन करके घर में जन्नत स्वर्ग उतारो। श्री राम साहब ने जो राम प्रेम पर कहा, उस पर मैंने थोड़ी चर्चा की और मैं 15 मिनट का मैं सोचा था, मैंने 1 मिनट बचा दिया। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की, संत समाज की, भक्त समाज की जय। सत्संग ही है गुरुदेव की, सत्संग ही है गुरुदेव की, मुक्ति का धाम बंदे सत्संग से ही मिलते हैं सचमुच भगवान बंदे। तर्क देते तुम ब्राह्मण कैसे हो गए और हम शूद्र कैसे? क्या हमारे शरीर में लोग है, तुम्हारे शरीर में धारा बहती है? ब्राह्मण कह रहे थे, कबीर आप जानते हैं हम जनेऊ पहने। कबीर साहब ने कहा, पहले जनेऊ जो ब्राह्मण होना मेरी क्या पहलाया, और वो जन्म के सुदिन पर से तुम पानी क्यों खाया, तुम जनेऊ पहन ब्राह्मण हो गए। अपने पत्नी क्या पहनाया, वो तो शूद्र है। शास्त्रकारों ने कहा, जमुना जाते शूद्रा संस्कारात् विजिते वेदाभ्यासी भयेत् विप्र ब्रह्मजनाति ब्राह्मणः। और तर्क देते साहब, तुम कद ब्राह्मण हम कद सूद, और हम कद लोहू तुम कद दूध, हम घर सूद तो नहीं ताना। चरखा हम चलाते हैं, सूद हम तैयार करते हैं, और हमारे बनाए सूद को गले में लटका कर हमें अछूत कहते हो। आदमी के परछाई छू जाने पर, अभी सारी का सच है इसमें, कपड़ा सहित अब उतना ही नहीं, उसके बाद प्रायश्चित करना पड़ता। कितना भेदभाव था, कितनी असमानता था। उस भेदभाव के दीवार को उठाया करे साहब। तो मैं कह रहा था, कभी गुंगों की आवाज, विद्या शिक्षा से वंचित समाज ये भैंसा क्या हो जाएगा। कहानी कही जाती है कबीर पंथ में कि कबीर साहब भैंसा वेद पढ़ाया, भैंसा के वेद नहीं पढ़ता, इसका व्यंजनम अर्थ होगा ये समाज भैंसा हो गया था। किसी समूह को विद्या शिक्षा से वंचित कर दिया जाए, और राजा बलि से 3 पैर पृथ्वी मांगा। 3 पैर पृथ्वी लाक्षणिक, इसका अर्थ होगा विद्या के अधिकार, धन संग्रह करने का अधिकार, राजनीति जाने का अधिकार। ये 3 पैर पृथ्वी के लाक्षणिक अर्थ है। और जिस व्यक्ति से, जिस समूह से, जिस समाज से ये 3 चीज नाराज हो जाएंगे, वो आदमी रसातल में चला जाएगा। और आज हजारों साल से समाज जो रसातल में गया है, उसका मूल कारण यही है, विद्या शिक्षा से। धन संचय नहीं कर सकते, अच्छा खा नहीं सकते, अच्छा पहन नहीं सकते, कितनी बातें कही गई। मैंने धर्म शास्त्रों में कैसी कैसी बातें हैं, इसको मैंने कबीर रामानंद में उल्लेख किया है। वैदिक काल से लेकर गृहसूत्र, धर्मसूत्र, मनुस्मृति में क्या क्या बातें आई हैं, उन सब को मैंने उल्लेख किया है। यहाँ विद्वत समाज हैं जो पढ़ना चाहते हैं, मेरी पुस्तक पढ़ें कबीर और रामानंद, जिसमें मैंने काफी खोज करके इसको मैंने तैयार किया है। सामान्य लोग लायक पुस्तक नहीं, पहले बता देता हूँ। जो अध्ययनशील व्यक्ति उनके लिए,
तो हम कम से कम समझे कि कैसे कैसे दशा रही है। तो इस प्रकार से कबीर साहब समतावादी, समानतावादी, प्रेम और मोहब्बत का संदेश, प्रेम की बातें बहुत कही जाती है। सर्वे भन सुखिना सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भाग भवे। सुख बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत मूल्यवान है, लेकिन उसका फॉलो क्या करते हैं, अनुसरण कहाँ करते हैं। एक कवि लिखता है, कैसे आएंगे भगवान, नहीं वो युग से हम खोज रहे हैं सुरपुर के भगवान को, युग से हम खोज रहे हैं सुरपुर के भगवान को, किंतु खोज अब तक हमने धरती के इंसान। सेवरी केवट के गुंगाए खूब रिज का असर बहाए, पर जब हरि को भोग लगाए अब उन सबको दुत्कार भगाए। तिलक लगाकर अपने दिल में पाला है शैतान को, किंतु पाला अब तक हमने धरती के इंसान। आज स्वतंत्र भारत में संविधान के स्तर पर, संवैधानिक स्तर पर जो सर्वोच्च पद पर हैं, महामहिम मुर्मू जी, इसके पहले रामनाथ कोविंद जी, जो देश के महामहिम हैं, आज भी इतने बड़े पोस्ट में, इतने बड़े संवैधानिक पद में पहुंचने के बाद भी रामनाथ कोविंद जी मंदिर की सीढ़ी में बैठ के पूजा करते। मुर्मू जी बाहर से आरती कर रही है, उनके और मंत्री जो है अंदर जाकर पूजा कर रहे हैं। अभी भेदभाव एक खाई नहीं पटी। देश के संसद भवन का उद्घाटन हुआ। मैं राजनीति पर नहीं जाना चाहता, लेकिन कहना चाहता हूं, इस दर्द बताना चाहता हूं, देश के सर्वोच्च आसीन व्यक्ति को आमंत्रित नहीं किया गया। क्यों? 3 कारण। एक तो आदिवासी, दूसरी विधवा और तीसरा स्त्री। 3 कारणों से मुर्मू जी को संसद भवन के उद्घाटन में अब मुझे संदेह है, भगवान राम का मंदिर ना उद्घाटन होने वाला है, मुझे संदेह है कि मुर्मू जी को आमंत्रित करेंगे कि नहीं करेंगे, अभी मुझे संदेह है। और तो इस प्रकार से जनरेटर बंद करके बिजली को करना हो गया। बोली बोले साहब, आवाज आएगी। हेलो, मैं कह रहा था सेवरी केवट के गुण गाए, गोरा निसार को गले लगाए, सेवरी जूठे बेर खाए। सेवरी केवट के गुण गाए, खूब रिच का असर बहाए, पर जब हरि को भोग लगाए उन सबको दुत्कार भगाए। तुम मंदिर में आने लायक नहीं हो, तुम हटो। इंदिरा गांधी देश के प्राइम मिनिस्टर, मेरे पास इतिहास है, मेरी कहानी नहीं है, इतिहास है। 84 में उड़ीसा के दौरे पर थी। जानकी वल्लभ पटनायक उड़ीसा के मुख्यमंत्री उनका अगुवाई कर रहे थे। इंदिरा जी ने कहा, पटनायक मुझे भगवान दर्शन करा, जगन्नाथ। वो तैयार हो गए। इंदिरा जी को जगन्नाथ के मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं दिया गया। शंकराचार्य ने चैलेंज किया, इंदिरा हमारे मंदिर में नहीं जा सकती, मक्खी जा सकते हैं, मच्छर जा सकते हैं, चांद के लपेटे हुए वाद्य यंत्र जा सकते हैं और सब जा सकते हैं, आदमी
ये जो है ये आदमी की मानसिकता, देश आजाद होने के बाद भी हम कहाँ हैं ये बताना चाहता। और कबीर साहब ने यही संदेश दिया था, ये संदेश दिया था कि महिलाओं को कहा है तुम्हें विद्या का अधिकार नहीं है, तुम्हें वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। और गोस्वामी जी यहाँ तक कह दिए अवगुण 8 सदा पुर रहाई, 7 अन्य चपलता माया भाई अविवेक असो चलाया, नान भाव कर कही अवगुण 8 सदा पुर रहाई। कबीर साहब ने चैलेंज किया था उस समय, आधे बसे पुरुष आधे बसे जोए, नर और नारी, स्त्री और पुरुष गाड़ी के 2 पहिए हैं, दोनों को मजबूत होना पड़ेगा, दोनों बराबर होना पड़ेगा, दोनों को शिक्षित होना पड़ेगा। शिक्षित महिला संस्कारवान विद्वान पुत्र को जन्म देती है, पालती पोसती है, विद्वान बनाती है, मां के अंदर अद्भुत प्रतिभा होती है, अद्भुत शक्ति होती है। इनको कहा दिया, एक विद्वान एक महात्मा ने लिखा स्त्रियों के जीवन में मुक्ति नहीं हो सकती है, उसको मुक्ति प्राप्त करने के लिए पुरुष शरीर में आना पड़ेगा। शंकराचार्य जी विवेक चूड़ामणि ने लिखा जंतु नाम नर जन दुर्लभ का, जंतु में प्राणियों में मनुष्य श्रेष्ठ है, नर नारी नहीं, नर श्रेष्ठ। और नर में भी ब्राह्मण, और ब्राह्मण में भी वेदज्ञ, विवेक चूड़ामणि ने लिखा। महिलाएं नहीं, जिसको आप सूत्र करें वो नहीं। तो इस प्रकार के जो भेदभाव की बात में कहा, सेवरी केवट के गुण गाए, खूब रिज के अश्रु बहाए, पर जब हरि को भोग लगाए, उन सब उत्कार भगाए, तिलक लगाकर अपने दिल में पाला है शैतान को, किंतु पाला अब तक हमने धरती के इंसान को। युग युग से हम खोज रहे हैं सुरपुर के भगवान को, किंतु खोजा अब तक हमने धरती के इंसान को। कबीर साहब ने देवी और देवता को प्राणी में देखने कराया। देखो इधर भगवती बैठी हुई, इधर भगवान बैठे हुए, इधर देवियां बैठी हुई, इधर देवता बैठे हुए हैं। देवी और देवता जिसने प्राणी मात्र में देखा, मिट्टी और पत्थर की पिंडी को मिट्टी ही देखा, जिसने जात नहीं पाई मानव मानव के अंदर, जिसने प्राण साम्य के फूके मानवता का मंत्र। ज्यादा कुछ न करते हुए श्री साहब जी विराजमान है, समय मर्यादा का ध्यान रखते हुए मैं प्रेमानी के बोले सब कबीर साहब की। अभी हम सब पूज्य साहेब जी के सुंदर विचारों से लाभान्वित हो रहे थे। अब हमारे बीच परम पूज्य गुरुदेव जी मंचासीन हैं। हमें आपके विचारों से लाभ लेना है। उसके पूर्व हम एक भजन श्रवण करते हैं और भजन रखने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं संत श्री सत्यस्वरूप साहेब जी। आपसे निवेदन है कि आप एक भजन हम सबके बीच की जय, संत समाज की जय। परम श्रद्धेय गुरुदेव जी कबीर आश्रम रीवा से पधारे हुए परम श्रद्धेय साहेब जी, मुद मंगलमय सभी संत गुरुजन, भक्तिमती माताओं और धर्म प्रेमी सज्जन, साहेब जी की आज्ञा पालनार्थ एक भजन प्रस्तुत है। हीरा पड़ा बाजार में, रहा छार लिपटा, हीरा पड़ा बाजार में, रहा छार लपटाए, केत ही मूरख पछी मुए, कोई पारखी दिया उठा। मोर हीरा हेराएगा कचरे में, हीरा हेराएगा कचरे में, हीरा हेराएगा कचरे में।
कचरे में मोर हीरा हेराएगा, कचरे में मोर हीरा हेराएगा, हीरा हेराएगा, कचरे में मोर हीरा हेराएगा, कचरे में। कोई पूरब कोई पश्चिम खोजे, कोई पानी पत्थरे में, हाँ कोई पानी पत्थरे में, मोर हीरा हेराएगा, कचरे में मोर हीरा हेराएगा, कचरे में। 5-25 दिन के भीतर में, 5-25 दिन के भीतर में, लाग रहे बहु फिक्रे में हो, लाग रहे बहु फिक्रे में, मोर हीरा हेराएगा, कचरे में मोर हीरा हेराएगा, कचरे में। सुर नर मुनि यति पीर औलिया, सुर नर मुनि यति पीर औलिया, उलझ रहे बहु नखरे में, उलझ रहे बहु नखरे में, मोर हीरा हेराएगा, कचरे में मोर हीरा हेराएगा, कचरे में। कहे कबीर परख जिन पाया, कहे कबीर परख जिन पाया, बांध लिया है अचरे में हो, बांध लियो है अचरे में, मोर हीरा हेराएगा, कचरे में मोर हीरा हेराएगा, कचरे में मोर हीरा हेराएगा, कचरे में। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। अब मैं परम पूज्य गुरुदेव जी से निवेदन करता हूँ, आप अपने आशीर्वाद वचनों के द्वारा हम सबको लाभान्वित करने की कृपा करें। मुद मंगल में हम समाज धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, मोर हीरा हेराएगा कचरे में, कितना दर्द है इस कथन में और कितनी वास्तविकता है। जिसका मन अत्यंत संवेदनशील होगा वही इसको समझ सकेगा। कबीर साहब के एक एक पदों में एकदम दर्द छिपा हुआ है और असलियत की ओर ये संकेत करते हैं। मोर हीरा हेराएगा कचरे में। हीरा छोटा सा होता है और कचरे का जो ढेर लगा रहता है और कचरे के ढेर में हीरा खो जाए तो खोजना कितना मुश्किल होगा। हीरा और कचरे के मूल्य में जमीन और आसमान का अंतर है, यह आप सब अच्छी तरह जानते हैं। हीरा कचरे को हीरा नहीं बना सकता, लेकिन हीरा किंतु कचरा हीरा को कचरा बना देता है। हो गया कचरा ही है ना। कचरे के ढेर में जो भी पड़ा सब कचरा ही हो जाता है, किंतु हीरा कचरे को हीरा बना दे यह संभव नहीं है। अब समझना यह है कि हीरा क्या है और कचरा क्या है।
इसको हम व्यवहारिक रूप में भी समझ सकते हैं और आध्यात्मिक रूप में भी समझ सकते हैं, और दोनों का अर्थ एक ही होगा। हीरा ये मनुष्य है, हीरा पड़ा बाजार में रहा सारा लपटाए, कहते मूर्ख पश्चिमा कोई पारखी लिया उठाए। क्या कहते हैं, हीरा रास्ते में पड़ा हुआ है, किंतु हीरे के ऊपर धूल लिपटी हुई है, इसलिए हीरा पहचानने में नहीं आ रहा है। कितने अनाड़ी लोग आ रहे जा रहे हैं, हीरा को ठोकर मारते जा रहे हैं, किंतु समझ नहीं पा रहे हैं कि ये हीरा है। जो पारखी होता है, विवेकशील होता है, वो हीरे को समझता है और उठा करके अजरे में बांध लेता है, क्योंकि उसकी कीमत वो जानता है। हीरा ये मनुष्य जात पात में खो गया है, अनेक कर्मकांडों में खो गया है। मिट्टी की मूर्ति की कीमत है, पत्थर की मूर्ति की कीमत है, लकड़ी की मूर्ति की कीमत है, पानी की कीमत है, आदमी की कीमत नहीं है। हम पत्थर पूजते पूजते हमारी बुद्धि पत्थर हो गई है, हीरा खो गया कचरे में। जो वास्तविकता है वो वास्तविकता खो गई, जो काल्पनिक है, कृत्रिम है, बनाई हुई है, वो बड़ी हो गई। दुनिया में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक भावनावादी और एक चिंतनवादी। भावनावादी लोगों का कहना है आदमी को भगवान ने बनाया, आदमी ईश्वर की देन है, भगवान की देन है। चिंतनवादी कहता है कि आदमी तो अपने कर्मों के अनुसार से जन्म लेता है, प्रकृति कुदरत करती है। लेकिन हम मान लेते चलो आदमी को भगवान ने बनाया, भगवान का बनाया आदमी छोटा हो गया और आदमी के बनाई जाति बड़ी हो गई, तो जाति में आदमी खो गया, जाति बड़ी हो गई, आदमी छोटा हो गया। हीरा खो गया ना, कहाँ पहचान रहे हैं हीरा को? हीरा संसार में यदि है तो मनुष्य है। इसीलिए कहा गया मानो तू है सबसे महान। दुनिया में मनुष्य न हो तो 33 करोड़ देवता बेचारे भूखे मर जाएंगे, कोई इन्हें खिलाने वाला नहीं मिलेगा। दुनिया में मनुष्य ना हो तो न कोई मंदिर होगा, न मस्जिद होगी, न गिरजा होगी, न गुरुद्वारा होगा, न मठ होगा, न आश्रम होगा। और मंदिर ही नहीं होगा तो भगवान कहां से होगा? लेकिन आदमी का बनाया मंदिर बड़ा हो गया और बनाने वाला आदमी छोटा हो गया, हीरा कचरा में खो गया। आदमी को बनाया तीर्थ बड़ा हो गया और बनाने वाला आदमी छोटा हो गया। अब उस अपन आदमी ने स्वयं तीर्थ बनाया और कहा गया कि उसमें नहाने से आदमी मुक्त हो जाएगा, अपने बनाए में हो गया ना हीरा। हीरे का मूल्य तो चला गया। कौन समझ रहा है इसको? अपने हाथों से लोग मूर्ति गढ़ते हैं और उन्हीं के आगे
हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हैं, भगवान हमारा बेड़ा पार कर देना। अगर उससे बड़ा पाप तो तुमने किया भाई, तुमने बनाकर उसकी कीमत बढ़ा दी है, वो तुम्हारी कीमत क्या बढ़ाएगा? हो गया है आदमी। सबकी कीमत है, सबकी कीमत है, आदमी की कीमत नहीं। आदमी तो नीच है, अछूत है, अल्पज्ञ है, पता नहीं क्या क्या है। कितना दर्द है साहब इस कथन में, मोर हीरा हेराएगा कचरे में। हीरा कचरे में खो गया है, कचरा मूल्यवान हो गया और हीरा बेकार हो गया, बिना मूल्य के ठोकरें खा रहा है हीरा। हीरा हीरा क्या है? हमारा अस्तित्व, हमारा मूल्य जीव हीरा है। किंतु यह मनुष्य जीव कचरे में खो गया है, विषय वासनाओं में, दुर्गुणों में, दुर्व्यसनों में, दुराचरणों में खो गया है। आप उसे कह सकते हो कि हमारा जो परमात्मा है, मैं वो परमात्मा की बात नहीं कहता जो जिसे लोगों ने कल्पना करे दुनिया बनाने वाला कह दिया है। परमात्मा का अर्थ है श्रेष्ठता को प्राप्त, उच्चता को प्राप्त। परमात्मा कह सकते हो जो अपने शोधते शोधते जिन्होंने शोध लिया है। शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं। मनुष्य क्यों दुखी है? मनुष्य किसके आगे गिड़गिड़ा रहा है? हीरा खो गया साहब, इसलिए कहा है ना, वहां पर शब्द हम शब्द का प्रयोग किया, हमसा तू तो सबल था हल्की अपनी चा। हीरा, मैंने कहा कि हीरा का मूल्य एकदम घट गया, एकदम घट गया, और कचरे का मूल्य एकदम बढ़ गया। थोड़ा देख लो, आदमी 5 फीट, 6 फीट, 5.5 फीट, 6 फीट, जैसा भी आदमी अलग अलग होता है। कितना वजन का होगा आदमी? कोई 50 किलो, कोई 55, 60, 70, 75, 80 किलो का वजन का आदमी होता है। लेकिन आदमी ने आदत बना ली, कोई बीड़ी का आदत बना लेता है, कोई तंबाकू की, कोई गुटखा के, और जब आदत बन गई तो 2 इंच की बीड़ी 5 फीट के आदमी को नचाती रहती है। बीड़ी का मूल बीड़ी कचरा है, आदमी हीरा है, लेकिन कचरा नचा रहा है हीरा आदमी को। गुटखा 2 ग्राम होता होगा, 2 ग्राम का गुटखा 80 फीट के आदमी को कितना नचाता है, समझ जानते हो ना? जो गुटखा 2 ग्राम का है, 1 ग्राम का पुड़िया में भरा हुआ है, वो इतना मूल्य हो गया कि उसके आगे आदमी सब कुछ करने को तैयार है। इतना विवश हो जाता है आदमी। आदत, इच्छा, वासना किसी की भी हो, जितना हम बढ़ाते जाते हैं यही सब कचरा है। कचरा मतलब बिल्कुल बेकार, जिसका कोई मूल्य ना हो, हम उसको कचरा कहते हैं।
और कोई आदमी कचरा को अपने घर में रखता नहीं है। सुबह झाड़ू लगाता है, क्यों लगाता है? ताकि घर में कचरा हो गया हो तो बुहार करके उसे इकट्ठा कर लें और बाहर फेंक दें। झाड़ू लगाते समय थोड़ा भी मूल्यवान कोई पदार्थ, कोई चीज मिल जाए तो उठाकर हम कचरे से अलग कर लेते हैं। और झाड़ने के बाद जो लगा ये बिल्कुल निरर्थक है, इसके रहने से हमारा घर बर्बाद हो जाएगा, इसके रहने से हम बीमार पड़ जाएंगे, उसे हम फेंक देते हैं बाहर। कोई मूल्य नहीं है। लेकिन ऐसा मूल्यहीन कचरा हीरा को बर्बाद कर रहा है, उसमें हीरा खो गया। जितने भी दुर्गुण है, दुर्व्यसन है, कचरे से भी कचरा है, कचरे का कचरा है वो, किंतु उसकी आदत में आदमी खो गया है। आदत आदमी को परेशान कर रही है, नचा रही है। कैसा अद्भुत है। जो मनुष्य भाव का भूषण है, जो मनुष्य दुनिया का ईश्वर है कह सकते हैं, सिरमौर प्राणी, और अपनी बनाए आदतों की गुलाम कितना होकर के नाच रहा है। सोचते नहीं है हम। आदमी को सबका ज्ञान है, अपना ज्ञान नहीं है। बस कहाँ खोज रहे हैं हम, कहाँ भटक रहे हैं। चाहे बाहर खानी जाल में कहते हैं उसमें देख लो, और चाहे भीतर भी, वो भीतर भी क्या वही पानी जाल में कहते हैं उसमें भी देख लो। कितना उलझा आदमी, कितना उलझा है, कितना दुखी हो रहा है, कितना परेशान हो रहा है। खाली जाल का विस्तार कितना ज्यादा है, उससे कोई निकल गया तो पानी जाल में आकर के आदमी को सबका मूल्य पता है, किंतु अपना मूल्य पता नहीं। ये दुर्भाग्य है। इसलिए साहब कहते हैं, कोई ढूंढे पूरब, कोई ढूंढे पश्चिम, कोई ढूंढे पानी पत्थरे में। कोई पूरब की तरफ भागा जा रहा है कि वहां परमात्मा मिल जाएगा, कोई पश्चिम तरफ भागा जा रहा है कि वहां परमात्मा मिल जाएगा, और कोई पानी पत्थरे को धो रहा है कि इससे परमात्मा मिल जाएगा। पूरब और पश्चिम एक प्रतीक है, अर्थ है चारों तरफ, जगह जगह आदमी भटक रहा है। ये समझ नहीं पा रहा है आदमी कि जो हमारा लक्ष्य, हमारा परमात्मा है, वो कहीं बाहर नहीं है। किंतु बता दिया गया है कि परमात्मा बाहर है, परमात्मा की भक्ति करो तो खुश हो जाएगा और तुम्हें अपने धाम में बुला लेगा। और परमात्मा भक्ति के लिए कितने कितने उपाय बता दिए गए हैं, कौन से कर्मकांड बता दिए गए। और कल देखो, कल छठ पूजा है, जगह जगह ये बैठे हुए है ना, इन सब के सब शाम होते होते पता नहीं इनमें 90% तो जाएगी छठ पूजा करने के लिए। कुछ ना कुछ 25-30 साल हो रहा है, छठ पूजा कितना बढ़ा हुआ। आदमी को उलझाने के लिए, आदमी को भटकाने के लिए कुछ चतुर लोगों ने
नए नए कर्मकांड शुरू किया है, नए नए कर्मकांड, एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा। धीरे धीरे जब देखते हैं कि यह कर्मकांड कम पड़ रहा है, कमजोर हो रहा है, लोगों को इतना आसान नहीं है, तो एक नया कर्मकांड शुरू कर दिया जाता है, एक नया देवता पैदा कर दिया जाता है, नई पूजा शुरू कर दी जाती है, अफवाह उड़ा दिया जाता है। अब फिर के लोग दौड़ पड़ते हैं, दौड़ पड़ते हैं। कितना आदमी भटका हुआ है, एक बस घोषणा कर दो, थोड़ा सा अफवाह उड़ा दो कि आज अमुक मंदिर में भगवान दूध पी रहा है, तो बच्चों में दूध खत्म हो जाएगा, भगवान के पीने वाले बढ़ जाएगा, नदियां बह जाएगी वहां। बिना विचारे अंधी भेड़ के समान लोग दौड़ते चले जा रहे हैं, कीड़ा खो रहा है कचरे में। तो अब आदमी के पास अपना विवेक खत्म हो चुका है, कुछ भी विवेक नहीं है। एक पत्थर की मूर्ति दूध कैसे पिएगी, एक पत्थर की मूर्ति मुस्कुराएगी कैसे, एक पत्थर की मूर्ति हाथ कैसे उठाएगी। लेकिन कुछ भी विवेक नहीं करना है, बस अफवाह उड़ाना है। कुछ चतुर लोग बैठे होते हैं, उन्हें तो पूजापा चाहिए, और आदमी दौड़ पड़ता है, दौड़ पड़ता है। क्यों? क्योंकि आदमी को अपनी कीमत पता नहीं है, और आदमी इच्छाओं के वशीभूत होकर लोग लालच में पड़ा हुआ है। बिना मेहनत के आदमी भोग और मोक्ष पाना चाहता है, और आदमी की इस कमजोरी का फायदा को चतुर लोगों ने उठाया और कहा मिल जाएगा, उसी के लिए कर्मकांड बने। जब तक आदमी को अपनी मेहनत पर विश्वास नहीं होगा कि हमें जो मिलेगा हमारी मेहनत से ही मिलेगा, और यदि हमारी कोई सहायता करने वाला है तो हमारे जैसा कोई इंसान ही होगा। हमारी मेहनत और कोई इंसान की सहायता, इनको छोड़ करके हमें कुछ भी देने वाला बाहरी शक्ति नहीं है। जब तक इस समझ में बात नहीं आएगी तब तक आदमी खोता रहेगा, अपना को भटकाता रहेगा। संस्कार इतने दृढ़ हो चुके हैं कि कितना ज्ञान की बात बताओ, कितना ज्ञान की बात बताओ, आदमी के भीतर ज्ञान धसता ही नहीं। मुख्य कारण वही है, विषयों की आसक्ति और लोभ। ये दो आदमी को कमजोर बनाने वाले हैं। इधर विषयों की आसक्ति को आदमी छोड़ नहीं पाता है, और दूसरी तरफ लोभ इतना ज्यादा है कि बिना मेहनत के हमें कुछ मिले। लेकिन समझना होगा, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलने वाला है। कोई ऐसा बैठा नहीं है जो आप पर कृपा कर दे और आपकी सारी इच्छाओं को पूरा कर दे। कोई नहीं बैठा है। चाहे भले कोई कह रहा हो भगवान को पुकारो, भगवान की भक्ति करो, भगवान खुद हो जाएगा, तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूरा कर देगा। कहने वाले से पूछे कि आप इच्छा को भगवान ने पूरा किया है या नहीं किया, तो पता चल जाएगा। आदमी इतना कमजोर हो गया है कि एक अंगूठी के बल पर वो चाहता है हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएगा। और
ये अंगूठी पहन लो, ये ताबीज पहन लो। एक छोटी सी ताबीज, एक छोटी सी अंगूठी हीरा बन गई और आदमी कचरा बन गए। क्यों? आदमी की कमजोरी का कारण लोभ, लालच और विषयों की आसक्ति। समझ नहीं पा रहा है आदमी। लोग हमें बता रहे हैं तुम ये अंगूठी पहन लो या अमुक ताबीज पहन लो, तुम्हारी सारी मुसीबत दूर हो जाएगी और तुम्हारी सारी कामनाएं पूरी हो जाएगी। यदि उस अंगूठी में ताकत होती सारी कामनाओं को पूरा करने के लिए, उस ताबीज में ताकत होती कामनाओं को विपत्ति दूर करने के लिए, तो अंगूठी बेचने वाला इतना अंगूठी पहने रहता कि पूरा शरीर ऊपर तक अंगूठी बांधना लेता वो खुद नहीं पहना है, क्योंकि उसे तो पता है ये तो व्यापार है, धंधा है। लेकिन हम कमजोर पड़ जाते हैं, आप कमजोर पड़ जाते हैं, क्योंकि अपनी ओर विचारने के लिए आपका फुर्सत ही नहीं है। यही तो हीरे के कचरे में सोना है। ऐसे और बात करते चले जाओ, कितना दर्द होता है। सब धेरे भगवान के समान भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। कह दो बस, भीड़ पर भीड़ होते चले जा रहे हैं। नहीं, बस शिवलिंग पर बेल पत्र चढ़ा दो, पूरा हो जाएगा। एक रुद्राक्ष की माला पहन लो, भीड़ लग गई, कुछ लोग दब करके मर गए, समझ में नहीं आ रहा है। हो सकता है उन बेचारों मरे नहीं है, वो तो सड़क पहुंचे हुए हैं। आजकल तो टीवी है, मोबाइल है, इनके माध्यम से कैसे कैसे हो रहा है। कुछ विचार नहीं, कोई विचार नहीं, कोई विचार नहीं आदमी। इधर साहब ने कहा था अपने गुण को अवगुण कहो, ये अभाग जो तुम न विचार। आदमी का गुण क्या है? आदमी का गुण है विचार और विवेक। विवेक और विचार के कारण से आदमी आदमी है, अन्यथा आदमी और जानवरों में कोई अंतर नहीं। किसी जानवर का जाकर कहो देखो यह रोटी तुम कान में बांध लो, तुम्हें रोज हरी घास खाने को मिलेंगे, वो तो प्रोग्राम करके आदमी का मजाक उड़ाता रहेगा। समझे, सभी जानवर के पास नहीं है, किंतु आदमी तो जानवर से भी जानवर बन गया है ना। क्यों? अपने गुण को अवगुण कहो, ये अभाग तो निपटान होता है। कहते हैं अपने जो मानवीय गुण है उसे तुम अवगुण करे। हम तो महाराज छोटे आदमी हैं, हम इतनी बुद्धि कहाँ है, हम तो कमजोर हैं, हम भला क्या कर सकते हैं। जो करेगा ऊपर वाला करेगा। ताकत एक तुम्हारा दुर्भाग्य है, उस ऊपर वाले को तुमने ही बनाया है। और ऊपर नीचे कौन है भाई? किसको ऊपर कहोगे, किसको नीचे कहोगे? हम धरती में रह रहे हैं, आकाश की तरफ देखते हैं तो चंद्रमा दिखाई पड़ता है, सूरज दिखाई पड़ता है, तारे दिखाई पड़ते हैं। तो कहते वो ऊपर है। चले जाओ चंद्रमा पर, चंद्रमा नीचे दिखाई पड़ेगा, धरती ऊपर दिखाई पड़ेगी। कौन ऊपर नीचे है? ऊपर वाला कुछ नहीं है, वो आपका बनाया हुआ है, आपकी कल्पना से खड़ा हुआ है। लेकिन आदमी कहते हमारे महाराज हमारे, हम भला क्या कर सकते हैं। सागर तुम्हारा ये दुर्भाग्य है कि तुम विचार नहीं कर पा रहे। विचार में महान फकीर साहब ने कहा करो विचार जो सब को विचाई। विचार करके देखो तो सब दुख खत्म हो जाएगा। खाना है विचार करके खाओ, विचार करके खाएगा आदमी
गुटखा तंबाकू ये गंदी चीजें नहीं खाएगा, बीड़ी सिगरेट आदि नहीं पिएगा, शराब आदि नहीं पिएगा, अभी विचार करेगा। तब विचार करके बोलेगा आदमी, तो गलत बातें नहीं बोलेगा, चुगने वाली बातें नहीं बोलेगा, लड़ाई झगड़ा कराने वाली बातें नहीं करेगा, भेदभाव पैदा करने वाली बातें नहीं बोलेगा। विचार करके काम करेगा आदमी तो गलत काम नहीं करेगा। और विचार करके आदमी चिंतन करेगा तो अंधविश्वास और चमत्कार के पीछे दौड़ेगा नहीं। जितने भी अंधविश्वास है, जितने भी चमत्कारी बातें हैं, सब विचार न करने के कारण है। आदमी वह है जो विचार करता है। जानवरों में और आदमी में अंतर यही है, जानवर विचार नहीं कर सकता, जो स्वाभाविक जो होता वो कर लेता है, और आदमी विचार करता है। किंतु विचार नहीं कर, जहां विचार करना चाहिए वहां विचार नहीं कर रहा है, और जहां विचार नहीं करना चाहिए वहां विचार कर रहा है। विचार कहाँ नहीं करना? आदमी देख लीजिए, आदमी है, बस उनसे मेल मिलाप के भावना रख लो, उनसे सहज है तो प्रेम का व्यवहार करो। लेकिन वहां विचार करेगा, ये किस जाति का, ये छोटी जाति का तो नहीं है, ये हमारी जाति का तो नहीं है, तमाम पता नहीं कैसे कैसे विचार करेगा। और जहां विचार करना चाहिए अंधविश्वास पर, छुआछूत पर, चमत्कार पर, भूल भुलैया पर, कर्मकांड पर, वहां आदमी विचार नहीं कर रहा है। खोता चला जा रहा है आदमी। सबकी कीमत समझने वाला आदमी अपनी कीमत नहीं समझ पा रहा है। यही तो हीरे का कटरे में खोना है। दुख का कारण क्या है आदमी का? जरा सोचिए, दुख का कारण क्या है? दुख का कारण कहीं भी भीतर नहीं है। दुख का एक ही कारण है, हमारी विषयासक्ति। और विषयासक्ति का केवल एक नहीं होता है, काम वासना। तो विषय मतलब शरीर से लेकर संसार तक जो कुछ दिखाई पड़ता है वो सब विषय है। विषय का मतलब होता है पदार्थ, और पदार्थ में सब आ जाते हैं। किसी भी की आसक्ति है तो विषयासक्ति है। बाहर से सुख पाने की चाहना, यही विषयासक्ति है। चाहे वो सुख कहीं से भी मिले, और बाहर से सुख पाने की चाहना में पड़ करके आदमी कहां कहां उलझता है, ये आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। सबसे बड़ा भ्रम कहो और सबसे बड़ी भूल भुलैया कहो, वह है बाहर से सुख पाने की चाहना। चाहे वो सुख भोगों से प्राप्त करना चाहो, सब निष्पक्ष रूप में 5 विषय हैं, और इनमें संसार के सारे भोग आ जाते हैं। सब निष्पक्ष रूप में कुछ बचता नहीं है, क्योंकि हमें जो मिलेगा, आंख से मिलेगा, कान से मिलेगा, नाक से मिलेगा, जीवा से मिलेगा, त्वचा से मिलेगा। पानी हमारे पास 5 ही साधन है, और 5 साधन में ये सब निष्पक्ष रूप में 5 आ जाते हैं। सब यही विषय है और यही भोग है। आंख से देखना आंख का भोग है, कान से सुनना कान का भोग है। मतलब जिस इंद्रिय से जिस विषय को हम ग्रहण कर रहे हैं, जैसे हम सामने देख रहे हैं, तो आंख का भोग हुआ। जीभ से खा रहे हैं तो जीभ का भोग हो गए। भोग मतलब इंद्रिय और हमारे इंद्रिय और जो बाह्य पदार्थ है उसका संबंध। और जब जहां हमें लगता है ये सुखद है,
हम बार बार उसको ग्रहण करते हैं और बार बार उसका उपभोग करते हैं। उपभोग करते करते हमारी आसक्ति बंधी चली जाती है। तो बाहर से सुख पाने की चाहना, चाहे वो भोगों से हो या किसी परमात्मा से हो, यही चाहना आदमी को कमजोर बनाती है। और बाहर से सुख का भ्रम होता है, सुख का आभास होता है, सुख मिलता है कहीं नहीं। एक बात और समझ लेना, तो क्या हम निराश हो जा, सुख कहीं नहीं है, सुख है। लेकिन सुख, वास्तविक सुख क्या है, झूठा सुख क्या है, ये समझना पड़ेगा। साहब ने कहा है, झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मनमोद, जगत सवेना काल का कुछ मुठी कुछ भूत। झूठा सुख वह सुख है जो बाहर से मिलता है। हम कह सकते झूठा सुख वस्तुनिष्ठ जो सुख होता है, पदार्थजनित जो सुख होता है, वो सुख झूठा सुख होता है। और आत्मनिष्ठ जो सुख होता है, वह सुख सच्चा सुख होता है। इसको हम ये कह सकते हैं, जो ऑब्जेक्टिव सुख है, ऑब्जेक्टिव सुख सदैव झूठा होता है। और वही ऑब्जेक्टिव जो सुख होता है, वो दुख का कारण बनता है। लेकिन जो सब्जेक्टिव सुख है, वो सुख स्थायी होता है। और सब्जेक्टिव सुख मोक्ष का कारण बनता है, दुख निवृत्ति का कारण बनता है। ऑब्जेक्ट, आंख नाक कान जो मिले, ऑब्जेक्ट मतलब पदार्थ, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे कोई खाने पीने की चीज हो, चाहे देखने की चीज हो, मतलब ऑब्जेक्ट में सब कुछ आ जाएगा। हमारा शरीर भी ऑब्जेक्ट है। तो इनसे जो सुख मिलेगा वो झूठा हो, और वही सुख दुख का कारण बनेगा। उस सुख में भ्रम होता है, एक लगाव होता है, इसलिए उसमें सुख आ रहा है ऐसा लगता है। जैसे समझ लो, ये जो आप देखते सुख है ना, ये समझ सकते हैं। जैसे कुत्ता सूखी हड्डी को नोचता है, उस सूखी हड्डी पता नहीं कब की सूखी हड्डी है, लेकिन कुत्ता नोच रहा है। उसमें मांस का एक कण भी नहीं है और रक्त की एक बूंद भी नहीं है, लेकिन कुत्ता इतने चाव से नोचता है उसको कि क्या कहना। कुत्ता जब कुत्ता नोचता है सूखी हड्डी को, तो उसकी मूर्धा से खून निकलता है और कुत्ता समझता है कि ये खून इस हड्डी से आ रहा है। केवल भ्रम है, आभास है। ऐसे ही जो ऑब्जेक्ट जितना भी है उनमें सुख है नहीं, फिर सुख का आभास क्यों होता है? हम उसकी चाहना करते हैं। मान लो हमें सिनेमा देखने की चाहना हमारे मन में हुई, या कुछ मिठाई खाने की, अमुक प्रकार मिठाई खाने की चाहना हमारे मन में हुई। अब अमुक हम पहले शांत बैठे, चुपचाप बैठे हैं अकेले, कोई दुख नहीं है, कोई क्लेश नहीं है, अपने में हम मस्त हैं। लेकिन मन चंचल हुआ, अमुक प्रकार की मिठाई खाने की इच्छा हो गई, अमुक चीज देखने की इच्छा हो गई, अमुक व्यक्ति से मिलने की इच्छा हो गई। अब जैसे इच्छा हुई तो मन चंचल हुआ, एक व्याकुलता आई और हम अपने आप में नहीं रह गए। अब वो इच्छा हमको परेशान कर रही है। फिर हम करते क्या है? इच्छित वस्तु की खोज करते, चाहे मिठाई हो, चाहे कोई मनुष्य हो, या देखने सुनने की कोई अन्य चीज हो, उसकी तलाश करते हैं, उसकी मेहनत करते हैं, पैसा खर्च करते हैं, और तलाश करने के पश्चात
चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो मिठाई हो या कोई न चीज हो, जब मिल जाती है तब हमारी व्याकुलता समाप्त हो जाती है। मन उस व्यक्ति में, मिठाई में या उस चीज में केंद्रित होकर के एकाग्र हो जाता है। सुख उस एकाग्रता से आता है। और हम मानते हैं कि सुख इस मिठाई से या इस व्यक्ति से या अमुक चीज से आ रहा है, वहां से सुख नहीं आ रहा है। मन एकाग्र हो गया है, उसे सुख आ रहा है। जरा सोचे तो, एक व्यक्ति है, उसके मन में इच्छा हुई कि मुझे रसगुल्ला खाना है, और रसगुल्ला खाने की इच्छा हुई तो परफॉर्म होने लगा। फिर उठा, पैसा लिया, दुकान में गया, हर भाई से कहा भाई मुझे रसगुल्ला दे दो। रसगुल्ला खरीदा। अब सोचता बड़ा आनंद आएगा रसगुल्ला में, बड़ा मजा आएगा। जैसे ही खाने को तैयार हुआ, मुंह में ले गया, आधा दबाया मुंह में, आधा हाथ में, आधा मुंह में। इस वक्त में किसी ने आकर कहा है तेरा बेटा कुआं में गिर गया है। अब आनंद आएगा? क्योंकि जैसा सुना कि बेटा कुआं में गिर गया, या किसी ने कह दिया कि तुम्हारे दुकान में, तुम्हारे मकान में आग लग गई है, सुना, मन एकदम व्याकुल परेशान। अब वो मुंह का जो भीतर रसगुल्ला है वो भी अंदर नहीं जाएगा, बाहर आ जाएगा, क्योंकि मन चंचल हो गया। अब उस रसगुल्ला में सुख नहीं मिला है। यदि रसगुल्ला में आनंद है तो जिस व्यक्ति को व्यापार में 5-10 लाख का घाटा हो गया हो, उसे कहो देखो ये रसगुल्ला खाओ, कितना बढ़िया स्वादिष्ट है, खाने का मन कहेगा, उसे मजा आएगा उसमें। जिस व्यक्ति का बेटा मर गया है, उसे कहो भाई ये रसगुल्ला बहुत बढ़िया है, बहुत अभी ताजा बना कर ला रहा हूँ, खाओ। और रसगुल्ला दुख का कारण बनेगा, अब सुख नहीं है उसमें। तो जब हमारा मन एकाग्र हो जाता है ना, तब उस वस्तु में हमें सुख मिलता है। तो ये ऑब्जेक्टिव सुख की बात यही है। और यही सुख धीरे धीरे बाबा ग्रहण करते 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 आदत बनती है, आदत से आसक्ति बनती है, फिर आसक्ति हमें परेशान कर देती है। आसक्ति बड़ी हो जाती है और हम छोटे हो जाते हैं। जो भी ऑब्जेक्टिव सुख है, तो कुछ भी कहो, मैंने कहा चाहे नर नारी के मिलन का सुख हो, चाहे गति महंती का सुख हो, चाहे किसी सुख हो, वो हमेशा दुख और परेशानी का कारण बनेगा, अशांति का कारण बनेगा, चिंता का कारण बनेगा, भय का कारण बनेगा। किंतु आत्मनिष्ठ सुख, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं अपने में हूं, इसमें कौन सा भय है? क्या कुछ पाना है बाहर से? किसी से मिलना है? आत्मनिष्ठ जो सुख है, जो सब्जेक्टिव सुख है, उसमें तो कुछ चाहना ही नहीं है ना, किसी का आवश्यकता ही नहीं है। जहां किसी की आवश्यकता है, कुछ की भी आवश्यकता है, वहां परेशानी है। और जहां किसी की कोई आवश्यकता नहीं है, सबकी आवश्यकताएं जहां खत्म हो जाती है, वो सब्जेक्टिव जो सुख होता है, आत्मनिष्ठ सुख, वो सब समय रहने वाला है, क्योंकि वहां किसी की आवश्यकता नहीं है। जहां दूसरा माने, बाहर से पाने की चीज मिली तो अब चिंता हो जाएगी, भय हो जाएगा, ये खो न जाए, ये बिछुड़ न जाए, ये विरोधी ना हो जाए, ये मुझे धोखा ना दे दे। किंतु अपने आप का सुख कहाँ होगा? कौन धोखा देगा? कौन क्या बिछड़ेगा? क्या छीन लेगा कोई हमारा? तो ये जो आत्मनिष्ठ जो सुख है, आत्मजनित सुख, जहां किसी की आवश्यकता नहीं, सारी आवश्यकताएं जहां खत्म हो चुकी है, जहां हम अपने आप से मिले हुए हैं, आत्मस्थित हैं,
वही तो हीरा है। वो जो आत्म शांति है, आत्म संतुष्टि, वही तो हीरा है। वो कहाँ गया है? पदार्थ जनित सुखों में, जो कचरा है, बाहर से आता है, छूट जाता है। जितने भी आप देखते हैं मिलेंगे, कुछ देर साथ में है और अब देख छोड़ना है। चाहे कुछ भी आप देखते हो, परमात्मा भी यदि बाहर से आएगा ना तो आकर चला जाएगा। ऐसा कोई परमात्मा हो जो बाहर से आएगा और चला जाएगा। और कल्पना करो, परमात्मा मिलने में सारा दुख खत्म हो जाएगा। सब कुछ परमात्मा के दर्शन हुए, परमात्मा मिले तो सब दुख खत्म हो जाएगा। आपने परमात्मा पाने के लिए, परमात्मा दर्शन करने के लिए साधना शुरू कर दिया, भजन कीर्तन शुरू किया, त्याग तप किया शुरू किया, तपस्या करना शुरू किया। आपकी तपस्या से, आपकी साधना से, आपकी भक्ति से परमात्मा खुद हो गया और खुद होकर के आपको दर्शन दे दिया। कहा, आप भगत जी, आपने जो प्रार्थना की है, आपकी जो भक्ति देख कर, आपकी तपस्या साधना देख करके मेरा मन एकदम खुद हो गया। अब तो मैं कम से कम 6-8 महीना आपके घर रहने वाला हूँ। तो कहोगे महाराज और भी भगत हो, उन्हीं में दर्शन दे दो ना, रख पाओगे परमात्मा को। और कहे मुझे खाने की ये दे दो, मुझे खाने की वो दे दो, तो कहोगे? परमात्मा आकर कहे मुझे रोज 1 किलो मक्खन चाहिए खाने के लिए, अमुक अमुक चीज चाहिए, तो क्या कहोगे? और कहे देखो तुम मेरे दर्शन करना चाहते हैं ना, बैठे रहो मेरे सामने 5 घंटा कम से कम, तब क्या करोगे? वो भी दुख का कारण बन जाएगा, क्योंकि बाहर से आया हुआ है। क्षणिक सुख मिलेगा, बाहर परमात्मा दर्शन दे दिए, अब में परमात्मा से हमें बिछोड़ना पड़ेगा। या तो हम चले जाएंगे, कहे आप महाराज चुपचाप जाओ अपने घर, अब यहाँ हमारी जगह नहीं है, वो भी छूट जाएगा बाहर। तो यही जो बाहर से सुख पाने की चाहना है, यही तो कचरा है। और इसी में हमारा मोक्ष खो गया है, हमारी शांति खो गई है, हमारा आत्मनिर्भर जो सुख है, हमारा अपना आत्मगौरव है, यही खो गया है। ये आत्मगौरव हमारा हीरा है। किंतु हम अपने आत्मगौरव को कहाँ बेच रहे हैं। और जिस आदमी का आत्मगौरव ही खो गया, उस आदमी को आदमी क्या कहे? वो आदमी क्या है जिसका आत्मगौरव ही नहीं रह गया? वो हीरा है, तो ये कचरे में खोना नहीं, लेकिन वही तो खो गया है। कितने दर्द साहब कहते मोर हीरा हेराए गए कचरे में, मेरा हीरा कचरे में खो गया है। और इसको चाहे आप जिसे और विचार कर लो, आवश्यकता है कचरे को कचरा समझने की और हीरा को हीरा समझने की। हम कचरे को हीरा समझ रहे हैं और हीरा को कचरा समझ रहे हैं। किसको लगन है, किसके मन में दर्द है आत्म शांति के लिए, आत्मस्थिति के लिए, सबको छोड़ करके अपने आप में मगन होने के लिए। वो तो लोग चाहते बाहर से कुछ मिले, हल्ला गुल्ला हम रहने की आदत हो गई, इसलिए शांत गायब हो गई। जो आदमी बराबर हल्ला में रहता है, लोगों के बीच ही रहता है, उसे अकेले में आधा 1 घंटा बैठना भी लगता है जेल के समान बात है। थोड़ी बात को अपनी बात समाप्त करूंगा मैं कि हल्ला में रहते रहता है आदमी, लोगों के बीच रहते अकेलेपन का आनंद भूल गया है। लेकिन जिसे अकेलेपन का आनंद समझ में आ गया है, जिन्होंने अपने बाहर के हल्ला को, भीतर के हल्ला को शांत कर लिया, भीड़ में रहते हुए भी जिन्होंने अपने आप को भीड़ से अलग कर लिया, वही जानता है कि एकांत का जो सुख होता है वो क्या होता है। बहुत पुरानी बात है। इसी उत्तर प्रदेश में गुरुदेव जी एक जगह थे, एक भक्त का निवास था। आज से बहुत
पहले 50 साल पहले की बात होगी। शाम का समय था, बत्ती नहीं थी। बत्ती पहले देहातों में रहती कहाँ थी। संत अपने सब बाहर चले गए थे। जहाँ गुरुदेव निवास था वहां संतों को भी निवास होता था, लेकिन समय केवल गुरुदेव जी वहां थे और संत कोई नहीं। अकेले अपने कमरे में गुरुदेव जी बैठे थे। अंधेरा था। एक बहुत परिचित भगत आया। मकान में गए, अंधेरा, कुछ प्रकाश जलने रहा है। तो अपनी भाषा में पुकारा, कोई है हो, जोर से। उनकी भाषा वैसी थी। सबको उत्तर नहीं मिला। फिर दोबारा पुकारा, कोई है हो, कोई उत्तर नहीं मिला। जब तिबारा पुकारा तब गुरुदेव जी ने कहा, हाँ मैं हूं यहाँ पर, आ जा। तो उन्होंने कहा, अरे साहब अंधेरे में अकेले बैठे हुए हैं, आप घबराते नहीं हैं? तो गुरुदेव जी ने कहा, अब तक तो मैं अपने आप में था, घबराने था, अब तुम्हारा मेरी घबराहट शुरू हो गई है। तो हंसने लगा हो। तो क्यों? अकेले में रह करके उन्होंने अपने हीरा को पा लिया। जब हम हल्ला में जाते हैं हमारा हीरा खो जाता है। और हम क्या है? हल्ला में रहने की आदि, भीड़ में रहने की अभ्यासी। ये जो बाहर की भीड़ है, ये बाहर का हल्ला गुल्ला है, यही तो कचरा है। इसी कचरे में हम अपनी शांति को, अपने आत्मगौरव को, अपने आत्मतृप्ति को, आत्मस्थिति को खो बैठे हैं। आवश्यकता है इस भीड़ में रहते हुए भी भीड़ का मोह छोड़ करके एकांत में रहने की आदत बनाना। ये भीड़ सच नहीं है, ये भीड़ झूठा है। अभी है, चली जाएगी, लेकिन अपने आप से नहीं जाएंगे ना। इसलिए भीड़ का मोह छोड़े, लोगों के बीच रहने के मोह छोड़े। बाहर से कुछ हमें मिले तब हम सुखी होंगे, ये मोह छोड़े तब सुखी होंगे। और जब तक ये मोह रहेगा कि बाहर से कुछ मिलेगा तब हमें सुख मिलेगा, फिर आपका हीरा खोता रहेगा। वो हीरा को आप जिंदगी कभी पा नहीं पाएंगे। और जिसने बाहर से कुछ मिलेगा ये भाव ही छोड़ दिया है, अपने हीरा को वही पाया है और वही पा सकता है, और ऐसा कोई नहीं कर सकता है। तो इसी के लिए सत्संग की सेवा के सिद्धांत साधना की आवश्यकता होती है। भीड़ में है तो सेवा कर ले, लेकिन भीड़ में रहते हुए अपने को भीड़ समझना होगा, अलग समझना होगा कि भीड़ मेरे साथ रहेगी नहीं। भीड़ के लिए सेवा करें, किंतु इससे ऊपर उठ करके अपने हीरा में स्थित होने का अभ्यास करना होगा। तभी हम मनुष्य कहलाने का अधिकारी हो सकते हैं और तभी हमारे मानव जीवन सफल हो सकता है। आप लोगों ने मेरी बातों को सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। यहीं पर अपने वाणी को विराम। बोलिए सदगुरु देव की जय, सदगुरु कबीर साहेब की जय। परम पूज्य गुरुदेव जी के अत्यंत कल्याणकारी विचारों से अभी हम सब लाभान्वित हो रहे थे। 2 दिवसीय कार्यक्रम का आज प्रथम दिन और प्रथम दिन की दूसरी सभा समापन की ओर है। अभी हम पूज्य श्री साहेब जी के बहुत ही मूल्यवान गंभीर विचार श्रवण कर रहे थे। इन विचारों को और भी मनन चिंतन करने के लिए और पूज्य सदगुरु अभिलाष देव जी के विचारों को मनन करने के लिए उनके लिखित यहाँ पर ग्रंथ उपलब्ध हैं। पूज्य श्री साहेब जी के भी नए नए बहुत से ग्रंथ आए हुए हैं, पूर्व के भी छपे हुए ग्रंथ हैं। आप सब उन ग्रंथों को भी देखें, पढ़ें, अपने घरों में रखें, अपने बच्चों को भी पढ़ाएं। साथ साथ फोटो भी है, फोटो भी ले जाएं। बस 2 मिनट का एक कार्यक्रम और है। हमारे आश्रम में एक आते रहते हैं सज्जन श्री उधो श्याम जी, उनकी बेटी का आज जन्मदिन है और वो उसके उपलक्ष्य में गुरुजनों को, संतों को कुछ उपहार देना चाहते हैं और उस बेटी के जन्मदिन पर थोड़ा सा मोमबत्ती प्रज्वलित करने का कार्यक्रम है। जयपुर से आए हुए भक्तराज श्री संपत राम जी के सुपुत्र उद्धव श्याम जी और उनकी बेटी सुपुत्री
परी के जन्म दिवस पर अपना वो गिफ्ट रूप में, उपहार रूप में संतों को कुछ भेंट देना चाहती हैं। बर्तन, थाली और कुछ पुष्प अर्पित करती हैं। आज मेरा एक नया जन्म हुआ ना, तो नए साल का जन्म दे देना करना, अपने माता पिता का आज्ञा देना, फिर मेहनत करना, बस ये जन्म ये आशीर्वाद। इधर मुँह कर और फूल दे दे साहब बच्ची को। दीप जलवा दीजिए फटाफट कर। पकड़ो, हम परी को दे दीजिए, पकड़े और बता दीजिए। तीनों है, ये जुड़वा है, वो कुछ ले। खूब पढ़ा लिखा। हाँ, परी को दे दो थाली बच्ची को। बच्ची पकड़ लो थाली। हाँ, गुरुजी जला देंगे। सब लोग ताली बजा करके स्वागत करेंगे बच्ची का। बोलिए सदगुरु देव की जय। जन्म दिवस पर दीपक जलाने का काम करें, दीपक बुझाने का नहीं। सब लोग बच्चों से छुरी पकड़ा करके केक कटवाते हैं तो पहले ही कहते हैं छुरी उठाओ और फिर दीपक बुझाओ, तो जीवन भर दीपक विचारों का बुझा रहेगा। इसलिए जलाओ और उन्हें भक्ति, धर्म, संस्कार सिखाओ। बूढ़े बुजुर्गों की, संतों की सेवा सिखाओ। संतों का कार्यक्रम करो, दान पुण्य कराओ, सेवा सिखाओ, जिससे बच्चों का और सब घर के लोगों का कल्याण हो। तो यही संस्कार के लिए उनके बूढ़े दादा, बाबा, माता पिता सबको देते जाओ, सबको आए कि आश्रम में, सभा में संतों के बीच में आशीर्वाद प्रदान करेंगे हम सब और उनके चरणों का आशीर्वाद लेंगे। तो आप सब देखें, तब तक एक भजन हम सुनाते हैं। आप सब लोग भी गुनगुनाएं धीरे धीरे। स्वागत है कई बार